हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कई सारे अहम अपडेट्स के बारे में, कई सारे अहम खबर के बारे में। सबसे बड़ी खबर ये है कि जब तेजस्वी यादव साहब ने साफ क्लियर कर दिया एआईएम के बारे में, बिहार के अंदर जो उनकी जीत हुई है और महागठबंधन की जो हार हुई है, तो इसके बारे में भी उन्होंने क्लियर किया है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी साहब के पांचों विधायक जो है आदिल हसन साहब के साथ जो है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलने गए थे, वहाँ पर क्या हुआ वो उनके बारे में बातें करेंगे। और एक और बड़ी खबर यूपी से निकल कर आ रही है कि अब जो है यानी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की सक्सेस के बाद जो है यूपी के अंदर मायावती के साथ गठबंधन में जो है वो दिख सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी। इस सारी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे, तो आप तमाम लोग अंत तक बने रहें और उम्मीद यही है कि आपको पसंद आएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो ये है, क्योंकि जब से असदुद्दीन ओवैसी साहब की जीत हुई है बिहार के अंदर 5 सीटों पर, तो कांग्रेस ने और उनके समर्थकों ने खूब जो है चर्चा किया इस बात का कि एआईएम जो है वो सिर्फ वोट कटवा साबित हुई है बिहार के अंदर, और महागठबंधन जो हारी है उसका जो रिस्पॉन्सिबल, उसको जो जिम्मेदारी है वो एआईएम के ऊपर डाल दिया है। हालांकि कांग्रेस और उनके समर्थकों का ये भरपूर इस तरीके के एलिगेशंस और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। लेकिन बात करते हैं सबसे ज़्यादा बिहार के अंदर जिस पार्टी ने वोट लाया है, यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने साफ कहा है, जब उनसे पूछा गया कि एआईएम के बारे में क्या महागठबंधन के हार के सबसे बड़े जिम्मेदार जो है आप एआईएम को समझते हैं, तो उन्होंने साफ कहा है कि नहीं, एआईएम अपना पॉलिटिक्स कर रही थी, उन्होंने अपना हिस्सा किया, उन्होंने अच्छा किया, नो डाउट, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे हार के जो जिम्मेदार है वो एआईएम की पार्टी है। बल्कि उन्होंने हालांकि ईवीएम के ऊपर भी निशाना बनाया, लेकिन अभी हालांकि उन्होंने मंथन किया, उन्होंने ये भी कहा कि अब हम इन सारी चीज़ों के ऊपर गौर फिक्र करेंगे और भी कई सारी चीज़ें निकल कर आ रहे हैं जो वीक पॉइंट थे, अब उनके ऊपर काम करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक और चर्चा ये है साथ के साथ ही कि हम और वीआईपी इन दोनों को कोशिश में लगी हुई है, इसीलिए महागठबंधन के जो नेता है वो लोग अभी इस बात को नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं बार बार कि आप देख सकते हैं कुछ दिनों के अंदर जो है महागठबंधन की सरकार वापस हो जाएगी। अब वो किस बिना पर बोल रहे हैं? क्या इस बिना पर बोल रहे हैं कि हम और वीआईपी दोनों को ही, क्योंकि वे दोनों के दोनों पहले महागठबंधन में थे और वो दोनों चुनाव से ठीक पहले एनडीए में शामिल हुए, तो क्या ये उनके नज़र जो है उन दोनों 8 सीटों पर है, उन दोनों पार्टी के 8 सीटों पर है? शायद ये भी हो सकता हो, आने वाले वक्त में आपको सबको पता चल ही जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे कि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो गठबंधन है मायावती के साथ बिहार के अंदर, उनकी सफलता के बाद, क्योंकि आपको याद होगा कि ये इस गठबंधन में 5 सबसे ज़्यादा जो सीट लाया था वो एआईएम की पार्टी ने लाया, और उसके बाद जो है बीएसपी की 1 सीट हासिल हुई, यानी कि कुल मिलाकर इस गठबंधन ने 6 सीटों पर कब्जा किया। और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी के अंदर, क्योंकि अब यूपी के अंदर अलायंस तो होगा, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी बैठी हुई है और बीजेपी को हराने के लिए किसी हद तक ये लोग अलायंस भी करेंगे। अब ये देखना होगा, कुछ लोग कह रहे हैं, अभी से ही चर्चाएं चल रही है कि कोशिश करेंगे एआईएम की पार्टी कि अखिलेश यादव के साथ गठबंधन हो, लेकिन अब ये भी देखना होगा, क्योंकि अभी तक असदुद्दीन ओवैसी साहब साफ कहा है कि ये सारी चीज़ें बिहार के लिए था, यूपी के लिए नहीं है। तो अब ये देखना होगा कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, इनकी सक्सेस से, इनकी इस जोड़ी से जो है, क्योंकि अब वहाँ पर दलित और मुसलमान बहुत ज़्यादा है यूपी के अंदर, उन दोनों के वोट के लिए जो है ये गठबंधन कर सकते हैं। इसके ऊपर खूब सारे जो है जोर पकड़ा जा रहा है सियासी गलियारों के अंदर। इनके अलावा जो एक और जो है वो ये है कि इनके 5 विधायक वहाँ पर पहुँचे हैदराबाद के अंदर, इनका वेलकम किया गया, बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे, और सब के सब जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो साथ उन्होंने लंच किया, उनका प्रोग्राम था, बहुत सारी चीज़ें बातें हुई। लेकिन सबसे जो बड़ी बातें हुई वो ये निकल कर आ रही है बातें कि उन्होंने एक कहा है कि आपको ऐसा काम करना है कि लोगों के लिए मिसाल बन जाए, आपको ऐसा चीज़ करनी है बिहार के अंदर कि सीमांचल को आपको बदहाली से निकालना ही निकालना है, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़ जाए, हम सब साथ हैं आपके। तो उन्होंने यकीन दिलाया है कि आपके ये 5 विधायक जो है, ये 5 अगले बार जो है ना बहुत सारे नंबर से में बदलने वाले हैं, लेकिन ये 5 ऐसे बनेंगे, ऐसे काम करेंगे ये पाँचों कि जो है आने वाले के लिए, आने वाले जो लोग हैं, आने वाले बनने वाले जो विधायक हैं, उनके लिए एग्जाम्पल सेट कर सके। अब ये देखना होगा किस तरीके के काम
करते हैं। अब किस तरीके से काम करेंगे ये तो आने वाले वक्त में पता ही चल जाएगा कुछ सालों के अंदर। लेकिन इतना यह है कि इनसे उम्मीदें और भी ज़्यादा बढ़ गई है और उसी उम्मीदों को लेकर जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने साफ क्लियर कहा है कि आपको और भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। लोग आप कांग्रेस को नकार कर आपको अप्रोच किया है और ये जो है सरासर बिल्कुल गलत है। जो जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि जो एमआईएम की वजह से जो है महागठबंधन को करारी हार झेलनी पड़ी। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि आने वाले वक्त में यूपी के अंदर भी एक बड़ा गठबंधन देखने को मिले, लेकिन उससे पहले बंगाल के अंदर चुनाव है और बंगाल के अंदर खबर तो पहुंच ही चुकी होगी, इसीलिए बहुत सारे लोगों का जो है नींद हराम हो चुकी है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि बंगाल के अंदर अभी से ही अमित शाह का दौरा लग रहा है और वो लोग फोकस कर रहे हैं बंगाल के ऊपर। बहुत सारे सीट है वहाँ पर, इसीलिए वो किसी भी हाल में बंगाल को फतह करना चाहते हैं, इसीलिए अभी से ही वो लग चुके हैं। और एक सबसे अच्छी बड़ी बात आपने खुद देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे विक्ट्री के बाद, बिहार के सफलता के बाद, तो वो विक्ट्री का सेलिब्रेशन तो मना ही रहे थे, साथ साथ में वो साफ तरीके से कह रहे थे कि अब हमारा टारगेट क्या है, अब बंगाल में कैसे काम करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग पॉलिटिक्स को लेकर कितना ज़्यादा एक्टिव है। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं और ये जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो यानी कि ये किस तरीके से प्लान बनाते हैं, इनको नहीं फर्क पड़ता कि तरक्की हो रही है नहीं हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी पार्टियों की तरह इनको कोई मतलब नहीं होता कि भैया जीत गए हैं, चलो अब थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं तो कुछ दिन। ये नहीं, ये क्या कहते हैं, ये जीत गए, चलो अब आगे अगला चुनाव का है, चलो वहाँ पर चलते हैं, अभी से काम लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। उम्मीद यही है कि बंगाल के लोग भी वैसी गलती ना करेंगे जैसे कि बिहार के अंदर किया है। वहाँ के लोग शायद ज़्यादा समझदार है। आने वाले वक्त में और भी सियासी समीकरण चेंजेस होंगे, लेकिन जैसा भी होगा आप तक पहुँचा दिया जाएगा। आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।